Yes, students. You all must have completed up to question number 12. Now, formation of frequency distribution का जो क्वेश्चन थे वो पैटर्न के क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए. अब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन हो चुका है. अब उसके अंदर आप थोड़ा आगे पीछे कुछ नया उसमें ढूंढ रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, तो उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है. पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हम कौन से लेवल पे जा रहे हैं. देखते हैं. बाय कंसीडरिंग द इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इन अबाउ क्वेश्चन नंबर 10, मतलब क्वेश्चन 10 में जो हमने डिजाइन किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को कंसीडर करो और वो इंक्लूसिव था. आपने भी सॉल्व किया होगा, आपको पता है. फाइंड एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है. एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग मीड वैल्यूज ऑफ ईच क्लास, हर क्लास की मीड वैल्यू भी आपको निकालनी है. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था? 10th क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसको मैंने यहां प्रेजेंट कर दिया कि 10th क्वेश्चन में हमने टैली मार्क करके ये डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन किया था. वेरिएबल था नंबर ऑफ रोजेस ग्रोन डेली और नंबर ऑफ डेज उसकी फ्रीक्वेंसी. लोएस्ट क्लास 10 to 19 था और हाईएस्ट क्लास 90 to 99, और इस पैटर्न का हमने क्लासिफिकेशन किया था और ये फ्रीक्वेंसी थी. ये ऑलरेडी 10th क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके रखा है. अच्छा, ये इंक्लूसिव है? हाँ, इंक्लूसिव है. क्यों? क्योंकि ये गैप वाला है. देखो 10 to 19, फिर 19 पे खत्म होता है, लेकिन नया क्लास शुरू 20 से होता है, तो दो क्लास के बीच गैप है. 29 पे खत्म होता है, 30 से शुरू होता है, 39 पे खत्म होता है, 40 से शुरू होता है. इसका मतलब ये गैप वाला है. तो ये क्लास तो है, लेकिन कैसा क्लास है भाई? इंक्लूसिव क्लासेस है ये. और मुझे एक्सक्लूसिव क्लासेस में, इंक्लूसिव क्लासेस मतलब हम क्लास लिमिट से जो क्लास बनाते हैं वो इंक्लूसिव है. लिमिट के बजाय बाउंड्री पॉइंट से हम क्लास बनाए तो वो एक्सक्लूसिव होता है. तो आपको शायद बैकग्राउंड वाला जो लेक्चर था, आई सपोज सेकेंड लेक्चर ये चैप्टर का या थर्ड लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि लोअर बाउंड्री पॉइंट जो है वो लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ डी होता है. यहां पर लिख दो फिर से. लोअर बाउंड्री पॉइंट इज लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ डी एंड अपर बाउंड्री पॉइंट इज अपर लिमिट प्लस हाफ ऑफ द डी. और डी क्या है? डी इज अ गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास. हमारे केस में गैप कितना है? एक एक का है. तो मैं लोअर बाउंड्री पॉइंट के लिए डी की जगह पर 1 लिख दूं, अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए भी 1 लिख दूं. तो 1 का हाफ करेंगे तो 0.5. इसका मतलब ये हुआ कि लोअर लिमिट माइनस 0.5 करेंगे तो लोअर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा, और अपर लिमिट प्लस 0.5 करेंगे तो अपर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा. तो एक काम करते मैं इधर पहले से ही फॉर्मेट में लिख दूं, लोअर लिमिट माइनस 0.5 इज लोअर बाउंड्री पॉइंट, और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए हम लिखेंगे अपर लिमिट प्लस 0.5. अच्छा सर, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो तो हमको पहले से मालूम है. जैसे कि ये है क्लास, तो ये क्लास का लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 19 है. तो 10 में से मैं 0.5 माइनस करूंगा तो ये बनेगा 9.5. फिर 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5. ठीक है, उस हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है. और अपर बाउंड्री पॉइंट फॉर्म करना हो तो 19 अपर लिमिट प्लस 0.5, तो ये बनेगा 19.5. 29 प्लस 0.5 तो ये होगा 29.5. वैसे ये फॉर्मूला यहां पर टॉप में दे दो, बाकी आप सीधा डायरेक्टली लिख लो. कौन पूछने वाला है? 9.5 19.5. इसके लिए क्या लिखेंगे? सर इट इज 29.5, देन 39.5, देन 49.5, 59.5, 69.5, 79.5 और लास्टली 89.5. और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए यहां पर लिख दो 29.5 के बाद 39.5,
फिर 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5 और लास्टली 99.5। तो ये तो हमने बाउंड्री पॉइंट लिखे। अच्छा, एक्सक्लूसिव क्लास लिखना हो तो बाउंड्री पॉइंट से ही क्लास बना दो, ठीक है। तो एक और कॉलम में डिजाइन कर रहा हूं और वो है एक्सक्लूसिव क्लास। कौन सा होगा? 9.5 टू 19.5, फिर 19.5 टू 29.5। ऐसे ये हर एक 29.5 टू 39.5 ये सबको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। देख दो 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5, 79.5 to 89.5 and lastly 89.5 to 99.5। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सक्लूसिव क्लासेस डिजाइन करो, तो वो भी कर लिए। एक और पॉइंट था कि आप हर क्लास का मीड वैल्यू भी दो। मीड वैल्यू का मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, या फिर लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड, दोनों तरीके से जाओ सेम ही आंसर आएगा। सो 10 प्लस 19 29.5 का हाफ करेंगे, ठीक है, 29 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 14.5। उस हिसाब से हम आगे बढ़े तो ये होगा 24.5, ठीक है। उसके बाद देखें तो 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 एंड लास्टली 94.5। कैसे निकाला सर? इसको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके निकाला। ये तो फॉर्मूला लिखने के लिए, लेकिन एक या दो मिल जाए फिर 10-10 की गैप पर ही सभी क्लासेस है, तो आप सीधा भी लिख सकते हो, ऑटोमेटिकली वो मैच भी हो जाएगा। तो ये हुआ आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन का आंसर कि आपको जो 10th क्वेश्चन था जिसमें आपने यहां तक तो काम किया था, ये इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। मतलब क्लास को स्ट्रेच अप करो, लोअर लिमिट को थोड़ा पीछे ले जाओ और अपर लिमिट को थोड़ा आगे ले जाओ, तो आपको लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट मिलेगी। और वो जो गैप है वो गैप फिल हो जाएगा। गैप फिल हो जाएगा तो गैप रिमूविंग एक्टिविटी है ये, और गैप रिमूव कर दो तो इंक्लूसिव के बजाय एक्सक्लूसिव बन जाता है। एक्सक्लूसिव में गैप नहीं होता, इंक्लूसिव में गैप होता है। और गैप को रिमूव करना मतलब कन्वर्टिंग इंक्लूसिव क्लासेस इनटू एक्सक्लूसिव क्लासेस, और गैप इंट्रोड्यूस करना इसका मतलब एक्सक्लूसिव क्लासेस को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके का था कि आपके पास इंक्लूसिव क्लासेस फ्रीक्वेंसी के साथ थे, उसमें से आपको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ा और ये पूछा था, और मिड वैल्यू भी पूछी है। सपोज क्लास लेंथ पूछे तो एक और कॉलम बना दो और हर क्लास की क्लास लेंथ लिख दो। यहां हर एक क्लास की क्लास लेंथ सेम ही है, 10 है, तो आपको सभी में 10 लिखना पड़ेगा। तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको क्लास लेंथ भी स्ट्रक्चराइज करनी हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्लास लेंथ भी लिखनी है और मिड वैल्यू भी लिखनी है, दोनों लिखना है, ठीक है। और उसके बाद 15th है, उसमें भी ऐसा ही है, क्लास लेंथ और मिड वैल्यू लिखनी है। तो मैं बोलूं कि आपको ये 13th के बाद बाकी के दोनों क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल एज 15 मैं होमवर्क में दे रहा हूं। मैं लिख दूं 14 एंड 15 वुड बी होमवर्क। तो मुझे लगता है कि आप लोग अभी अप टू 15 सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इससे आगे एक नया पॉइंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। एक काम करो, पहले आप ये क्वेश्चन जो है उसको आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज लेके उसको लिख लो। मैं यहाँ स्क्रीन से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से।
चलिए, आपने ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया होगा या आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाने से पहले थोड़ा बहुत थियोरेटिकल डिस्कशन है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।